हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का जो सिक्स्थ पार्ट है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में। हमारे पास है ये पार्ट नंबर 6, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 और सेकंड इक्वेशन x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। सबसे पहले इनको हम यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे, इनको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे आएगा 3 इंटू 3x विच इज़ इक्वल टू 9x माइनस 2 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 10y। डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 6 और यहाँ पे है राइट हैंड साइड -2 और अब हम इस 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 6। अब हम इस 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 9x माइनस 10y विच इज़ इक्वल टू 6 इंटू 2 विच इज़ इक्वल -12। इसको रखते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है हमारी सेकंड इक्वेशन 2 इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 3y और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 6। यहाँ पे है 13 डिवाइड बाई 6 एंड दिस 6 गेट्स कैंसल आउट। हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 2x प्लस 3y विच इज़ इक्वल टू 13 और इसको यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, अब हम अप्लाई करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम यहाँ पे चूज़ करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास 9x माइनस 10y विच इज़ इक्वल टू -12 और इस 9x को एज इट इज़ रखते हैं विच इज़ इक्वल टू ये है -12 और इस -10y को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, हमारे पास आएगा प्लस 10y और इसके बाद यहाँ पे ये जो x एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू -12 प्लस यहाँ पे है 10y और डिनोमिनेटर में ये जो 9 है इसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। इसको रखते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ये हमने लिखा है सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y विच इज़ इक्वल टू 13 और 2 इंटू एक्स की जगह x का जो ये वैल्यू है ये हम सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करेंगे -12 प्लस और यहाँ पे 10y और डिनोमिनेटर में है ये 9 और प्लस यहाँ पे है 3y विच इज़ इक्वल टू दिस 13। अब हम यहाँ पे इस 2 को -12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको 10 के साथ करेंगे, हमारे पास आएगा 2 इंटू 12 विच इज़ इक्वल -24 प्लस 2 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 20y और डिनोमिनेटर में है 9 प्लस 3y एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू 13। अब हम यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 9 को इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को यहाँ इनके साथ। विच इम्प्लाइज -24 प्लस 20y इंटू 1 ये आएगा एज इट इज़ 24 प्लस 20y प्लस 9 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 27y और फिर डिनोमिनेटर में आएगा 9 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 9। इक्वल यहाँ पे है 13। अब हम यहाँ पे 9 को 13 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20y प्लस 27y विच इज़ इक्वल ये हमारे पास आएगा 47y और फिर है यहाँ पे -24। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इस -24 को और प्लस है यहाँ पे ये 47y विच इज़ इक्वल 19 इंटू 13 विच इज़ इक्वल 117 और इसके बाद हम यहाँ पे इस -24 को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे। इस -24 को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, ये हमारे पास आएगा यहाँ पे +24। हमारे पास आएगा यहाँ पे 47y विच इज़ इक्वल 117 प्लस 24 विच इज़ इक्वल 141। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 141 और ये जो 47 है इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं और 47 इंटू 3 विच इज़ इक्वल 141। y का जो वैल्यू आया है हमारे पास वो आया है 3। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन ए या फिर सेकंड या फर्स्ट, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे हमने लिखा है पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन ए और ए इक्वेशन है हमारे पास ये x इज इक्वल -12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9। अब y की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पे 3 को और ये हमने लिखा है -12 प्लस 10 इंटू y की जगह हम पुट करेंगे ये इस 3 को और डिवाइड बाई है यहाँ पे 9। विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे है -12 प्लस 10 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 30 और डिवाइड बाई है यहाँ पे 9। x इज इक्वल टू 30 -12 हमारे पास आएगा 18 और डिवाइड बाई 9। 9 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 18। x का जो वैल्यू आया है हमारे पास वो है 2।
सो यहाँ पे लिखा है हमने therefore x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.